बात देहरादून की करें तो यहाँ 2 दिन पहले शाम को मंजर कैसा था, आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। सितंबर में सैलाबी सितम, फटा बादल, फैली तबाही भीषण, देहरादून में महातबाही, तस्वीरों की गवाही। उत्तराखंड टू हिमाचल, महाविनाश की हलचल। बादलों की डरावनी दहाड़, दम तोड़ते पहाड़। आप फिर देखिए एक बार सामने किस तरह से ये पूरा का पूरा सहस्त्रधारा का जो बाजार है, जो उधर होम स्टे और होटल्स थे, वो पूरी तरह से किस तरह से जमींदोज हो गए हैं। फट रहे बादल, दरक रही चट्टान, हर तरफ मचा है हाहाकार। बारिश बादल फाड़, नदियों की दहाड़। क्या पहाड़, क्या मैदान, सितंबर में मानसूनी आघात। ये बादल फटा और बादल फटने से अब तक नदी के पानी में इस समय तक भी कोई कोई कमी नहीं आई है। पहाड़ों पर बादलों का विस्फोट, हिमाचल टू उत्तराखंड भीषण चोट। सितंबर का महीना उत्तराखंड के लिए मुसीबत बनकर आया है। देवभूमि में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक ने जबरदस्त कहर बरपाया है। देहरादून में किस तरह सैलाबी आफत कहर बरपा रही है, इसका सबसे ताजा अपडेट है ये तस्वीरें। सब कुछ बहा ले जाने को आमादा सैलाब की ये तस्वीरें देहरादून के पास सहस्त्रधारा की है। यहाँ बादल फटने के बाद कई फीट पानी भर गया। जिसमें मकान, दुकान सब समा गए। फ्लैश फ्लड ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा का पूरा बाजार ही बह गया। रात से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और यहाँ देखिए ये मकान था, ये नीचे की तरफ था लेकिन पुराना था, ये बह गया। इससे आगे वो थोड़ा देख रहे होंगे, इस पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हैं, वो छज्जा लटक गया। नीचे का मकान, दुकान जो भी थे वो सब बह गए। और उसके दूसरी तरफ जो मैं आपको काफ़ी देर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मलबा, वो 4 मंजिल होटल था और होटल था, नीचे शोरूम था, वो सारा का सारा नीचे आ गया, जमींदोज हो गया। देहरादून में बादलों का विस्फोट कितना प्रलयंकारी था, इसकी झलक देखिए। देहरादून के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने से हाहाकार मच गया। लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान बादल फटा, लिहाजा लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड ने तांडव मचा दिया। आप मेरे पीछे देखिए, वहाँ से नदी ने तबाही मचानी शुरू की। वो पूरा पहाड़ उधर से काट डाला। वो स्विमिंग पूल था, वो पूरी तरह से नदी में बह गया। और ये यहाँ से आप किनारे किनारे चलेंगे, ये सब रेस्टोरेंट थे, ये सारे रेस्टोरेंट थे। और जहाँ पर पर्यटक जो ऊपर की तरफ से आकर यहाँ पर अपना एंजॉय करते थे, पर्यटन विहार करते थे। ये देखिए सामने जितने भी ढाबे थे, जितनी दुकानें थी, जितने होम स्टे थे, रेस्टोरेंट थे, सब बह गए। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान जारी है। लापता लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग रेस्क्यू मिशन में जुटा है। तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव की हैं। यहाँ तमसा नदी में आए उफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मंदिर परिसर में नदी का पानी तांडव मचा रहा है। देखिए कैसे महादेव की मूर्ति आधी डूब चुकी है। तमसा नदी का उफान अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। ऋषिकेश में भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। भारी बारिश के बाद चंद्रभागा नदी उफान पर है।
नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया, जिससे इलाके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सैलाब ने गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रही एसडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने मिलकर नदी में डूब रहे 3 लोगों की जान बचाई। कई गाड़ियां अभी भी नदी में फंसी हुई हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीर उत्तराखंड के कालाढूंगी की है। यहाँ जोरदार बारिश के बाद नदी नाले ओवरफ्लो हो गए। यहाँ देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि उफनते नाले को पार करने की कोशिश में कार सवार 3 युवक सैलाब में बह गए। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए। उन्होंने देहरादून के सैलाब प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी कुदरत की तबाही जारी है। मंडी के धर्मपुर में देर रात बादल फटने के बाद यहाँ जबरदस्त तबाही मची। ऊपरी इलाके में बारिश की वजह से यहाँ से गुजरने वाली सोन नदी उफान पर थी। बीती रात इस इलाके में क्लाउड बर्स्ट ने हालात को और हाहाकारी बना दिया। आपको बता दें धर्मपुर में हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये तबाही का मंजर। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस यहाँ पर मौजूद था, ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन क्योंकि बादल फटा और बादल फटने के बाद काफ़ी मलबा जो कि है वो पहाड़ों से यहाँ पर आया, लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते हर जगह तबाही का मंजर जो कि है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में सितंबर का महीना कहर बरपा रहा है। कई इलाकों में भीषण बारिश के साथ साथ बादल फटने की भी घटना हो सकती है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी कुदरत की तबाही जारी है। मंडी के धर्मपुर में देर रात बादल फटने के बाद यहाँ जबरदस्त तबाही मची। ऊपरी इलाके में बारिश की वजह से यहाँ से गुजरने वाली सोन नदी उफान पर थी। बीती रात इस इलाके में क्लाउड बर्स्ट ने हालात को और हाहाकारी बना दिया। आपको बता दें धर्मपुर में हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये तबाही का मंजर। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस यहाँ पर मौजूद था, ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन क्योंकि बादल फटा और बादल फटने के बाद काफ़ी मलबा जो कि है वो पहाड़ों से यहाँ पर आया, लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते हर जगह तबाही का मंजर जो कि है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में सितंबर का महीना कहर बरपा रहा है। कई इलाकों में भीषण बारिश के साथ साथ बादल फटने की भी घटना हो सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।